Stop doing ab exercises. Do this 5 to 10 minute ab workout to get a complete six pack within 1 week. इनमें से कौन सी वाली बात सच है और कौन सी वाली बात झूठ है? आइए इस बात को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यार एक मिनट, मुझे एक बात याद आई। सब्सक्राइब किया आप लोगों ने? नहीं किया ना? मुझे पता है, वरना मेरे इस वक्त होते 1 gazillion सब्सक्राइबर्स और नॉट। बट इफ़ यू गाइज लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का पता लगे। एंड डू कमेंट बिलो, लेट मी नो कि क्या टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं कि मैं कवर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, एब ट्रेनिंग, बेली फैट, क्या सीन है? क्या इसका कोई लिंक है कि नहीं लिंक है? यार आई बिलीव हम लोग काफ़ी नॉलेजेबल हो गए हैं, काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं। तो अब तक तो हमें ये पता लग गया है, या अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ कि स्पॉट फैट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। स्पॉट फैट रिडक्शन क्या होता है कि आप अपने जिस्म को बताएं कि यार मुझे इस जगह से फ़ैट उतारना है या मुझे फ़लाँ जगह से फ़ैट उतारना है। तो क्या साइंस है, मतलब कि मैं अगर इस जगह की एक्सरसाइज करूँगा तो यहाँ से फ़ैट उतरेगा, या फॉर द लेडीज़ मैं अगर हिप्स की एक्सरसाइज करूँगी, मैं थाइस की एक्सरसाइज करूँगी तो वहाँ से फ़ैट उतरेगा, वो जगह कम हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। तो फिर ये वाली एक्सरसाइजेस एग्जिस्ट क्यों करती हैं? लाइक एब एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं और ये लेग्स की और हिप्स की एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं? देखें, ये इसलिए होती हैं ताकि वहाँ पे जो मसल है ना, उसको हम करें डेवलप। अब डेवलप अगेन, अगर ये कोई लेडीज़ सुन रही है तो वो कहेंगी क्या मतलब डेवलप? नहीं, हमें बड़े मसल्स नहीं चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। डेवलप का मतलब होता है उसमें स्ट्रेंथ लाना, उसमें इंड्योरेंस लाना, और जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जी शेप लाना। तो दैट्स व्हाट दोज एक्सरसाइजेज डू। दैट्स व्हाई यू फील अ बर्न। जो आप एक बर्न फील करते हैं ना एब एक्सरसाइजेस करते हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फैट बर्न हो रहा है। इट्स जस्ट मसल के अंदर आपकी लैक्टिक एसिड जमा हो रहा होता है, जिस वजह से आपको वो एक पेन की सेंसेशन फील हो रही होती है। अब आपने शायद इस तरह की भी वीडियोस देखी हों जिसमें लोग कह रहे हो कि देखें, वी ऑल हैव अ सिक्स पैक। हम सब का सिक्स पैक होता है। हमारा सिक्स पैक जो है वो हमारी कमर को इस तरह स्ट्रेट रखता है, कमर को सपोर्ट करता है, और हम सब का सिक्स पैक है। और अगर सिक्स पैक आप लोगों ने दिखाना है, दुनिया को विजिबल करना है, तो आप बस फैट रिड्यूस करें, फ़ैट कम करें और सिक्स पैक नज़र आ जाएगा सबको। इस बात में सच्चाई है और इस बात में कुछ चीज़ मिसिंग भी है कि अगर आपको लेट्स से बेली फैट लूज़ सिर्फ नहीं करना और एक सिक्स पैक भी बनाना है, तो यू नीड टू ट्रेन दैट एरिया। जब तक आप उस एरिया को ट्रेन नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो वो फारिग से आपके एब्स नज़र आ रहे होंगे इफ़ यू लूज़ द बेली फैट। और अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म के एब्स हों, चिज़ल किस्म के एब्स हों, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एरिया। ऐसे ही हम इस एरिया को हम भूल नहीं सकते। क्विकली गोइंग टू कवर कि फ़ैट कैसे बर्न किया जाता है। मेरी पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ कवर हुई है। फ़ैट इज़ बर्नड बाय बीइंग इन अ कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है कि द खाना मैं कहने लगा था कि द कैलोरीज दैट यू कंज्यूम थ्रू फूड, they have to be less than the calories that you burn through daily activity, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं, प्लस द एक्सरसाइज दैट यू डूइंग। ये आपने डेफिसिट मेंटेन रखना है, तो आपकी बॉडी जो है वो फ़ैट लूज़ करेगी। एंड योर बॉडी विल डिसाइड कि मैंने कहाँ से फ़ैट लूज़ करना है। एवरी वन इज़ डिफरेंट। फॉर मी, मेरा जो फेस फैट है ये बिल्कुल एंड पे जाके उतरता है। जब मैं काफ़ी लीन हो जाता हूँ तब जाके मेरे फेस से फ़ैट उतरना शुरू होता है और मैं वेट कर रहा होता हूँ कब उतरेगा। फॉर अदर पीपल हो सकता है उनका फेस फैट फ़ौरन गिर जाए। फॉर अदर पीपल जो बहुत लकी हैं, हो सकता है उनका बेली फैट शुरू में ही कहीं गिर जाए। बट फॉर मोस्ट ऑफ अस, हमारा बेली फैट जो है हमारी फ़ैट लॉस जर्नी के एंड के करीब पे जाके उतरता है। द थिंग इज़ कि लोग इस वर्ड को ना, कैलोरी डेफिसिट की जो फ्रेज़ है, इसको थ्रो अराउंड करते रहते हैं। वो फ़ैट लूज़ करना है, कैलोरी डेफिसिट, फ़ैट लूज़ करना है, पतला होना है, कैलोरी डेफिसिट। सीख लिया हमने गूगल से, बट लोगों को ये भी तो बताना चाहिए ना कि यार कैसे, व्हाट डज़ इट मीन के अलावा कि हाउ डू वी डू इट। तो उसके लिए अगर आप लोगों को डिटेल वगैरह वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियोस बिलो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कैलोरी डेफिसिट से आगे चलते हैं। ओके ठीक है, to lose fat we need to burn more energy than we are consuming through food. ओके ठीक है, तो उससे मेरा बेली फैट लूज़ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, फ़ौरन नहीं होगा। पहले ना राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे अजीब अजीब जगहों से आपका फ़ैट उतरता है जिसका हमें पता भी नहीं होता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हमें लग रहा होता है कि यार मुझे ना सिर्फ जिस्म में अपने बेली से फ़ैट उतारना है,
बाजू शाजू, कमर शमर, चेस्ट, दैट्स ऑल गुड, वहाँ पे कोई फ़ैट नहीं है. बट when you start to lose fat then you realize कि अच्छा यहाँ से भी मैं लीन होना शुरू हो गया हूँ, अच्छा बाजू में भी फ़ैट था, अच्छा इधर भी फ़ैट था, उधर भी फ़ैट था. दैट्स when you realize कि अच्छा फ़ैट तो पूरी बॉडी में था, मैं सिर्फ बेली को महसूस कर रहा था या मैं सिर्फ बेली को महसूस कर रही थी. तो दैट्स द थिंग, इट विल टेक टाइम. कैलोरी डेफिसिट में रहें, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने खाने को हेल्दी रखें और कम करें कैलोरीज. सीन आहिस्ता आहिस्ता ऑन होना शुरू हो जाएगा. बट आई ऑल्सो वांट टू कवर कि एब एक्सरसाइजेस का क्या लेना देना है इसमें, ये बेली फैट में, हमारी फिटनेस जर्नी में. एक तरफ जो है वो हमारे ट्रेनर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये एब एक्सरसाइजेस करो ही ना, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में रहो, आराम से आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी. जब आपका बेली फैट उतरेगा तो खुद ही आपके एब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे. और वैसे ही इनकी ज़रूरत नहीं है बेली फैट उतारने के लिए, वो तो आप डाइट से उतारते हैं, वो तो आप कार्डियो से उतारते हैं, तो क्या फ़ायदा है करने का. वैसे ही आप और एक्सरसाइजेस करो, जिम में स्क्वाट्स हो गए, हैवी मूवमेंट्स होगी, वेट वगैरह उठाओ, आपका जो कोर है वो इंगेज होगा. तो ये एब एक्सरसाइजेस करने के मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो. दैट्स व्हाट सम ट्रेनर्स से ऑन वन साइड. एंड ऑन दी अदर देयर इज़ अनदर एक्सट्रीम जो कहती है कि हाँ भी एब एक्सरसाइजेस रोज़ करो और इतने रेप्स करो और इतने 100 इतने 1000 रेप्स करो. तो विच स्कूल ऑफ थॉट इज़ करेक्ट? मैं आपको इसमें साइंटिफिक एविडेंस देने के बजाय अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. द फर्स्ट थिंग इज़ कि योर जेनेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स दिखते कैसे हैं, एंड सेकेंडली कि उनको बनाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए कितने काम की, कितनी एफर्ट की ज़रूरत है. इफ़ यू टेक मी फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मैं शुरू में रोज़ एब्स करता था, हल्के फुल्के राइट लेफ़्ट 1-2 कट्स नज़र आना शुरू हो गए, दैट वाज अबाउट इट. देन मैंने ये पढ़ा कि यार एब्स, सिक्स पैक, दे आर लाइक जस्ट एनी अदर मसल, ट्रीट देम लाइक एनी अदर मसल. मैंने कहा ओके, मेरा एक चेस्ट डे होता है, मेरा एक बैक डे होता है, उसके बाद हम करेंगे एब डे. तो आई यूज्ड टू स्पेंड 1 hour और मे बी 1.5 hour डूइंग जस्ट एब एक्सरसाइजेस. आप कोई भी इंसाइक्लोपीडिया खोल लो, उसमें एब एक्सरसाइज निकाल लो, वो मैंने की हुई है, वो उस दिन होती थी. तो एक पूरा दिन मेरा एब डे होता था. तो इस वजह से मेरे एब्स अंदर अच्छे बन गए. लेकिन नज़र तब आए जब मैंने फ़ैट लूज़ किया, जब मैंने कार्डियो वगैरह स्टार्ट की, जब मैंने डाइट के बारे में सीखा, जब ये बाकी चीज़ें सीखी मैंने, तब मेरे एब्स नज़र आना शुरू हुए. बट डेवलप वो उस वजह से हुए थे क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उन पर कॉन्सेंट्रेट करता था. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप एक सेपरेट डे रखें कि ये मेरा 1 घंटे से मैंने सिर्फ एब्स करने हैं, ऐसी बात नहीं है. मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है. पहले मैं आपको एक दूसरी एक्सट्रीम बता दूँ जिस पे मैं चला गया था. दूसरी एक्सट्रीम ये थी कि आई फिगर्ड आउट कि यार एब्स तो मेरे बन गए हैं, एंड अगर मैंने ये रिवील करनी है दुनिया को, आई जस्ट नीड टू डू कार्डियो, आई जस्ट नीड टू वॉच माई डाइट, और 3 महीनों में, कभी कभी 2 महीने, कभी 4 महीने लग जाएंगे, बट एब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे और सीन ऑन है. और ऐसे ही होता था, काफ़ी साल मैं यही करता रहा और मैं प्रीच करता था. मैं कहता था कि यार देखो मैं तो करता नहीं हूँ एब एक्सरसाइजेस, ये देखो मेरे बने हुए हैं, मैं सिर्फ जब डाइट का ख्याल रखता हूँ, कार्डियो का ख्याल करता हूँ, ये देखो नज़र आना शुरू हो गए हैं. तो क्या क्या टाइम ज़ाया करना एब एक्सरसाइजेस करके. तो मैंने ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं ये मैंने अपनाई हुई हैं. और अब मैं क्या करता हूँ, सी द थिंग इज़ व्हाट हैपेंड वाज कि क्योंकि मैंने एब एक्सरसाइजेस बिल्कुल छोड़ दी थी, और एब एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि लेग रेजेस, नी रेजेस, इस तरह की भी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, आपके कोर को स्टेबलाइज करती हैं, आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग रखती हैं. अब हुआ क्या कि मुझे हो गई एक इंजरी, ठीक है, एंड दैट इंजरी इट स्लोली मतलब कि बिल्ट अप ओवर टाइम, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इंजरी. तो अब हुआ क्या कि मेरे हिप फ्लेक्सर में बेसिकली ये इंजरी आई, जिस वजह से मुझे स्क्वाट्स करने में मुश्किल होना शुरू होगी, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी और लेग मूवमेंट्स करने में मुश्किल आना शुरू होगी. एंड इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज़ कि ये मेरा हिप फ्लेक्सर वीक हुआ हुआ है, इट्स वीक. उस वजह से मेरे पेल्विक फ्लोर में भी थोड़े मसले आ रहे हैं और मुझे ये डिफरेंट मूवमेंट्स करने में मुश्किल हो रही है. एंड स्लोली आई रियलाइज्ड, एक्चुअली आई विल टेल यू हाउ आई रियलाइज्ड. हुआ क्या कि मैंने एब एक्सरसाइजेस ऐसे ही हफ्ते में 1 दफ़ा करना शुरू कर दी, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू गेट बेटर. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अच्छा मेरे हिप फ्लेक्सर्स वीक हुए थे, अब वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए हैं, एब्स मेरी दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई हैं, जिस वजह से ये मसला थोड़ा बेहतर हो गया है. तो द कंक्लूजन इज़ दैट फ्रॉम एन एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू,
हो सकता है आपको रोज़ एब एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि हो सकता है क्या, मोस्ट प्रॉबेबली ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको एब एक्सरसाइजेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, या बहुत रेयर आपको ना ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि आपके एब्स नज़र आएँ वंस यू आर लो इन बॉडी फैट, बट फ्रॉम एन ओवरऑल हेल्थ परस्पेक्टिव, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड बॉडी जिसमें इंजरीज ना हो, जो फंक्शनल बॉडी हो, जो XYZ काम कर ले, जिसमें अजीब किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना आए, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हिट दैट एरिया at least once or twice a week for 10 to 15 minutes. That's my personal experience. तो अब मैं क्या करता हूँ, I am doing abs right now once a week, और 2 एक्सरसाइजेस होती हैं, कभी कभी उनको ये जोड़ के सुपरसेट कर लेता हूँ, और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट्स हाउ आई एम मेकिंग श्योर कि वो मेरी जो इंजरी है वो वापस ना आए, वो जगह मेरी स्टेबल रहे, वो जगह मेरी स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि उससे मेरी बाकी की परफॉर्मेंस जिम में इफ़ेक्ट हो रही थी। तो द कंक्लूजन इज़ लाइक एनी अदर कंक्लूजन, कि कोई भी एक्सट्रीम आपके लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप उस एक्सट्रीम के हैं कि भाई हम तो पेट लगाते नहीं, हम तो पेट की गेम लगाते ही नहीं हैं भाई, क्योंकि हमारे तो ज़रूरत ही नहीं है, हम जब कार्डियो शार्डियो करते हैं, डाइट करते हैं तो एब्स आ जाती हैं, श्योर, सही बात होगी। बट अगर आप चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म, नॉट कुछ महीने, नॉट 1 साल, नॉट 2 साल, 4-5 साल तक आप ठीक रहें, कोई मसले मसाइल ना आए, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हिटिंग एवरी सिंगल मसल इन योर बॉडी, और हर मसल आपका स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। दूसरी तरफ अगर आप ऐप एक्सरसाइजेस रोज़ वगैरह कर रहे हैं, हज़ार क्रंचेस कर रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी तरफ अगर आप ऐप एक्सरसाइजेस इसलिए कर रहे हैं जस्ट सो दैट यू कैन लूज़ बेली फैट, अगेन दैट्स नॉट गोना वर्क। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप अपने खाने का ध्यान रख रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं, आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अदर देन वेट ट्रेनिंग, एंड यू विल स्टार्ट टू लूज़ फैट ऑल ओवर योर बॉडी, और इवेंचुअली आपके बेली से भी फैट उतर जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ NSJD साइनिंग आउट।